राधे राधे दोस्तों। राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से पोएम नंबर 3। पोएम नंबर 3 का नाम है रेन ऑन द रूफ, यानी कि छत पर बारिश। तो आप लोगों ने छत पर बारिश का आनंद लिया होगा। तो आइए देखते हैं। When the sky is covered with dark clouds, जब आकाश हमारा काले काले बादलों से ढक जाता है एंड इट स्टार्ट्स रैनिंग, और बारिश होने लगती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? तो पैटर का मतलब होता है पटपटाहट या टप टप की आवाज़ जो होती है। एक राइटर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि क्या छत पे आपने उस बारिश के शोर को सुना है? व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड, तो तुम्हारे दिमाग में किस प्रकार के विचार उठते हैं? एज यू हियर दिस, जब आप इस बात को सुनते हैं। मेलोडी ऑफ नेचर, ये एक प्रकृति का एक संगीत है। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। तो आइए देखते हैं हम लोग पोएम में क्या कहा गया है। तो राइटर आपका यहाँ पे कह रहा है व्हेन द humid shadows hover ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स। अब राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि जब पूरे आकाश में बादल छाए हुए हों। ह्यूमड का ह्यूमड शेडोज का मतलब बादल होता है, क्लाउड्स। ओवर का मतलब छाना, कवर करना, मंडराना, ये भी कह सकते हो। स्टारी स्पेयर्स का मतलब होता है स्काई। स्टारी स्पेयर्स का मतलब होता है आपका स्काई। एंड द मेलॉन्कली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स। और फिर उसके बाद में कहता है जब गहरा उदास अंधकार वर्षा के रूप में आंसू बहाकर धीरे धीरे रोता है। मेलंकली डार्कनेस का मतलब गहरा अंधकार। जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, रोता है वो भी कैसे? इन रेनी टीयर्स, बारिश के रूप में आंसू बहा करके। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। उसके बाद में राइटर कहता है तो कुटिया के कमरे में लगे बिस्तर के तकिए को सिर से दबाना। ऑफ कॉटेज चैम्बर बेड, यानी कि कुटिया के चैम्बर में लगे हुए बेड पे जो तकिए को धीरे से दबाना। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर यार्ड, और लेट करके अपने सिर के ऊपर छत पर उस वर्षा की पड़पड़ाहट को सुनना कितना आनंददायक होता है, यानी कि उसमें बहुत ही आनंद मिलता है। ब्लिस का मतलब होता है आनंद मिलना, जॉय। आगे देखते हैं हम लोग। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। तो राइटर आपका कह रहा है कि छत पर लगी लकड़ी की आयताकार टाइलों पर वर्षा की बूंद की टप टप आवाज़ होती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हज़ारों चीज़ें मन में जो है हमारे कल्पनाएं करने लगती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। इस बिजी बीइंग स्टार्ट का मतलब होता है जब हम बिजी भी होते हैं, व्यस्त भी होते हैं, फिर भी जो है हमारे दिमाग में कुछ कल्पनाएं जन्म लेने लगती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हजारों स्मृतियाँ, हजारों यादें। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ। वुफ का मतलब होता है ताना बाना, यानी कि एक थ्रेड्स टाइप में, धागा टाइप में। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ, और उस ताने बाने में, वायु रूपी धागों में जो है वो कल्पनाएं घूमने लगती हैं, बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू पैटर, जैसे मैं वो पड़पड़ाहट सुनता हूँ। ऑफ द रेन ऑन द रूफ, अपने छत पर उस बारिश की पड़पड़ाहट जैसे ही सुनता हूँ तो एकदम दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं जागृत होती रहती हैं। फिर राइटर उसके बाद में कहता है नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब उस समय उसको अपनी माता की याद आती है। जब ये बारिश की बूंदें वो सुनता है, पड़पड़ाहट सुनता है, उसकी आवाज़ सुनता है, तो उसे क्या होता है कि उसे जो है अपनी माता की याद आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, क्योंकि उसे बहुत साल हो गए जो मेरे सपनों में आया करती थी, यानी कि उसको जाए हुए बहुत साल हो गए। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और जो है पहले सपनों में आया करती थी और वो छोड़ करके अब जा चुकी है। इफ सी लेफ्ट देम टिल द dawn, इट का मतलब होता है बिफोर। और वो क्या कहती है कि जैसे मैं वर्षा की बूंद को छत पे सुनता हूँ, ये उस समय उसको उसकी माता की याद आती है और वो दुखित हो जाता है। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो वो उनके लुक, उनके चेहरे को महसूस करता है, वो याद करता है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन,
और जैसे वो जो है इस चीज़ को अनुभव करता है, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि उस वर्षा की ध्वनि के द्वारा उसको याद आता है अपने माताजी की याद आती है, तो बहुत दुखी हो जाता है और उस दृष्टि से उसको ऐसा लगता है कि बहुत ही ध्यान से उसकी माताजी उसकी तरफ देख रही हैं। अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस पोएम के माध्यम से एक पोएम जो है एक खुशनुमा समय लेकर के आती है राइटर के लिए, एक अच्छा सा टाइम लेकर के आती है, जिस समय वो बारिश की बूंदों यानी कि बारिश की पड़पड़ाहट में अपनी माताजी को याद करता है और उसको याद करके वो एकदम भावुक हो जाता है। कहता है, पहले माताजी मेरे साथ में थीं, जो कि अब केवल सपनों में आया करती हैं, क्योंकि उनको गुजरे हुए बहुत दिन बीत चुके हैं। तो ये आपकी पोएम नंबर 3 थी। आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।